पुराना घर चरमरा रहा था, अजीब आवाजों का संगीत। धूल मंद चांदनी में घूम रही थी जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अली, जेक और ज़ारा एक साथ हडल थे। उनकी सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। उन्होंने एक दूसरे को उस अबैंडन्ड हवेली में घुसने की हिम्मत दी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भूत रहते हैं। ये देखो। अली की नजर एक धब्बेदार सजे हुए फ्रेम वाले शीशे पर पड़ी जो दीवार से टिका हुआ था। इसकी सतह टूटी हुई थी, टूटे हुए प्रतिबिंबों का एक जाल। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडे धूल भरे शीशे को सहला रही थी। चलो यहाँ से चलते हैं, जैक ने बुदबुदाया। उसकी आंखें नर्वसली कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। हवा भारी दमनकारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी हस्ती उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ज़ारा कांप उठी, अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटते हुए। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, अली ने शीशे में हलचल देखी। वह रुक गया, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जो प्रतिबिंब उसे घूर रहा था वह उसका अपना नहीं था। यह बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थी। प्रतिबिंब हिल गया, उसकी मुस्कुराहट असंभव रूप से चौड़ी हो गई। यह शीशे से बाहर निकला, इसकी लंबी बोनी उंगलियां शीशे पर खरोंच रही थी। ज़ारा के होठों से चीख निकल गई। जेक पीछे हट गया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। शीशे में बनी आकृति ने शीशे को तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े बहरेपन की आवाज के साथ बाहर की ओर उड़ गए। ये कमरे में कदम रखा अली का एक विचित्र मजाक। इसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी, एक कंकाल के फ्रेम पर तनी हुई थी। इसकी आंखें द्वेषपूर्ण उल्लास से चमक रही थीं। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे दौड़ने लगे। उनका खून उनके कानों में बज रहा था, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह सड़ती हुई लकड़ी की एक ठोस दीवार थी। वे फंस गए थे। वे मदद के लिए चिल्लाए। उनकी आवाजें खामोशी में गूंज रही थीं, लेकिन गहराई से वे जानते थे कि कोई भी उन्हें नहीं सुन सकता। हवा ठंडी हो गई, एक स्पष्ट भय से भरी हुई थी। तापमान गिर गया। उनकी सांस जमने वाली हवा में बादल बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि कमरा उनके चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। दीवारें एक घुटन कब्र की तरह बंद हो रही है। राक्षसी अली उनकी ओर बढ़ा। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थी। उसकी आंखें बर्फीली आग से भरी हुई उनके चेहरों से कभी नहीं हटी। भय कच्चा और आदिम उनका गला घोंट रहा था, उनकी सांसें छीन रहा था। वे किसी प्राचीन और दुष्ट व्यक्ति की दया पर थे। कमरा टिमटिमा गया। वास्तविकता टूटे हुए टेलीविजन स्क्रीन की तरह ग्लिचिंग। एक पल वे धूल भरे पुराने कमरे में थे, अगले ही पल वे एक अंधेरे शून्य में थे। फिर वापस। ज़ारा चिल्लाई, एक ऊंची ऊंची चीख जो दमनकारी खामोशी से निकल गई। राक्षसी अली ने हमला किया। उसकी बर्फीली उंगलियां ज़ारा के गले में बंद हो गईं। उसकी ताकत के खिलाफ उसका संघर्ष व्यर्थ था। उसकी आंखें उभड़ गईं। उसका चेहरा नीले रंग का एक भयानक रंग में बदल रहा था। जेक और अली केवल डर से लकवाग्रस्त होकर डरावनी दृष्टि से देख सकते थे। ज़ारा का शरीर हिंसक रूप से झटका। उसकी आंखें उसके सिर में वापस लुढ़क गईं। एक गहरी कर्कश आवाज उसके अस्तित्व की गहराई से गूंजती हुई कमरे में भर गई। तुम अब मेरे हो, कोई बच नहीं सकता। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल ज़ारा की कर्कश सांसें सुनाई दे रही थी और उस सत्ता की गूंजती हंसी जिसने अब उनके दोस्त को अपने कब्जे में ले लिया था।